दोस्तों, मिलिए हमारे रेसर्स से। ये हैं वो लोग जो अपनी स्कूटर्स के साथ आसमान में धूम मचाने वाले हैं। हर एक रेसर की अपनी एक अलग कहानी है और हर एक का स्कूटर भी कुछ खास है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और करीब से। लियो को तो जैसे बस तेज भागने का शौक था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जब भी वो अपने स्कूटर पर सवार होता था। उसकी रफ्तार और जुनून ने उसे बाकी रेसर्स से अलग बना दिया था। वो अपने चमकदार सिल्वर स्कूटर कॉमेट पे आसमान में उड़ान भरता था। कॉमेट का डिजाइन और उसकी स्पीड लियो के व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शाते थे। और तो और उसके पीछे से नीली आग निकलती थी। ये नीली आग लियो की पहचान बन चुकी थी। जब भी लोग उसे देखते थे तो बस यही कहते थे, देखो वो नीली आग वाला स्कूटर आ गया। हाँ, कॉमेट मेरा सबसे प्यारा स्कूटर है। जब मैं इस पर सवार होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। आसमान में झूम करने का मजा ही कुछ और है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लियो बहुत बहादुर और होशियार भी था। वो हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करता था। उसकी यही समझदारी उसे मुश्किल हालातों में भी सही निर्णय लेने में मदद करती थी। माया तो जैसे बिजली की गेंद थी। उसकी ऊर्जा और उत्साह का कोई मुकाबला नहीं था। वो अपने चमकदार गुलाबी स्कूटर स्पार्कलर पे फुर्ती से घूमती फिरती थी। स्पार्कलर का नाम ही उसकी चमक और फुर्ती को दर्शाता था। उसके पीछे रंग बिरंगे स्ट्रीमर लगे होते थे। ये स्ट्रीमर उसकी पहचान बन चुके थे। जब भी वो रेस में होती थी तो ये रंग बिरंगे स्ट्रीमर हवा में लहराते थे। हे, मैं और मेरा स्पार्कलर हमेशा मस्ती के लिए तैयार रहते हैं। हमें रेसिंग का हर पल एंजॉय करना पसंद है। और ये स्ट्रीमर, ये मेरी पहचान है। ये मुझे बाकी रेसर्स से अलग बनाते हैं। माया बहुत चालाक और तेज थी। उसे कहीं भी शॉर्टकट मिल जाता था। उसकी यही चालाकी उसे रेस में आगे रखती थी। और फिर आता है टर्बो टॉम। वो तो अपनी चालाकी और चालबाजी के लिए फेमस था। उसकी हर चाल में एक नई चालाकी होती थी। टॉम अपने काले और हरे रंग के स्कूटर शैडो पे घूमता था। शैडो का डिजाइन और उसकी गुप्त विशेषताएं टॉम की चालाकी को और भी बढ़ा देती थीं। उसकी तो खास बात यह थी कि उसमें बहुत सारे सीक्रेट गैजेट्स लगे हुए थे। ये गैजेट्स उसे रेस में एक अद्वितीय बढ़त देते थे। जीतना ही मेरे लिए सब कुछ है और जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए रेसिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। टॉम को बस जीत से मतलब था, फिर चाहे उसे इसके लिए चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। उसकी यही सोच उसे बाकी रेसर्स से अलग बनाती थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेसर्स। हर एक की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग अंदाज है। अब देखना यह है कि इस रेस में कौन बाजी मारता है। नियॉन सिटी में रेस शुरू होने वाली थी। ये शहर तो रंगों से भरा हुआ था। बिल्डिंग आसमान छू रही थीं, होलोग्राफिक विज्ञापन टिमटिमा रहे थे, उड़ने वाली गाड़ियां हवा में घूम रही थीं। लियो, माया और टर्बो टॉम ने अपने स्कूटर के इंजन स्टार्ट कर लिए। वो सब स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। भीड़ चिल्ला रही थी, शहर की रोशनी चमक रही थी। ये समय था नियॉन कप का। स्टार्टिंग सिग्नल चमक उठा। रेसर्स तेज रफ्तार से निकल पड़े। जैसे ही सिग्नल ने हरी बत्ती दिखाई, सभी रेसर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर कोई सबसे आगे निकलने की कोशिश में था। ये रेस सिर्फ गति की नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति की भी थी। लियो का कॉमेट सबसे आगे था। उसकी स्कूटर की गति और नियंत्रण अद्वितीय थे। लियो ने इस रेस के लिए महीनों तक तैयारी की थी और अब उसका परिणाम दिख रहा था। माया का स्पार्कलर हवा में उड़ता हुआ आगे बरच रहा था। माया की स्कूटर की डिजाइन और उसकी उड़ान की तकनीक ने उसे भीड़ से अलग बना दिया था। वह अपने हर मोड़ पर ध्यान दे रही थी ताकि कोई गलती ना हो। टर्बो टॉम का शैडो तेजी से आगे बरच रहा था। टॉम की स्कूटर की गति और उसकी चालाकी ने उसे एक खतरनाक प्रतियोगी बना दिया था। वह हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। और वो शुरू हो चुके हैं। देखिए कैसे भाग रहे हैं सब। ये रेस तो बहुत ही मजेदार होने वाली है। हर रेसर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और दर्शक भी उत्साहित हैं। ये रेस सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक रोमांचक अनुभव है। रेस का रास्ता पूरे शहर में जाता था। ये शहर की हर गली और हर मोड़ से होकर गुजरता था। रेसर्स को न केवल अपनी गति पर ध्यान देना था बल्कि रास्ते की जटिलताओं को भी समझना था। ये तो जैसे पहेली थी, हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। रेसर्स को हर कदम पर सतर्क रहना था ताकि वे किसी भी अप्रत्याशित मोड़ का सामना कर सकें। घुमाव और मोड़ से भरी हुई हर मोड़ पर एक नई रणनीति की जरूरत थी। रेसर्स को अपनी स्कूटर की गति और दिशा को सही समय पर बदलना था। रेसर्स को तेज तो होना ही था, साथ ही नियॉन कप जीतने के लिए उन्हें होशियार भी होना था। यह रेस सिर्फ गति की नहीं बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति की भी परीक्षा थी। नियॉन कप जीतने के लिए रेसर्स को हर चुनौती का सामना करना था और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना था।
सबसे पहले आता है होवर लूप्स। रेसर्स को मोड़ों पर झुकना पड़ता था। उनके स्कूटर एक तरफ झुक जाते थे। वो रोशनी से भरे गोल घेरों से गुजरते। लियो का कॉमेट आसानी से आगे बढ़ रहा था। माया का स्पार्कलर उछलता हुआ आगे बढ़ रहा था। टर्बो टॉम का शैडो खतरनाक तरीके से हिल रहा था। वो बहुत तेज भाग रहा था। इसके बाद रेसर्स स्टॉर्म टनल में दाखिल हुए। तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। रेस का ये हिस्सा तो उनकी हिम्मत का इम्तिहान लेने वाला था। हे, अब मौका है अपनी चाल चलने का। लियो ने तूफान का डटकर सामना किया। माया इस रोमांचक सवारी का मजा ले रही थी। अचानक टर्बो टॉम को मौका मिल गया। उसने अपने शैडो से एक गैजेट निकाला। छठा पड़ाव, ग्रेविटी फ्लिप जोन कैओस। सुरंग ग्रेविटी फ्लिप जोन में खुलती है। रेसर्स अब उल्टे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग आसमान से लटकी हुई है, जमीन उनके ऊपर थी। लियो ने इस उल्टे शहर को बहुत ही कुशलता से पार किया। माया खुशी से चिल्ला रही थी। लेकिन ये क्या? टर्बो टॉम के गैजेट ने माया के आसपास की ग्रेविटी ही बदल दी। माया का स्पार्कलर बेकाबू हो गया। वो गिरने वाली थी। लियो ने यह सब देख लिया। उसे पता था कि टर्बो टॉम ने गलत तरीके से जीतने की कोशिश की है, पर उसे यह भी पता था कि उसे माया की मदद करनी चाहिए। लियो ने अपने कॉमेट को माया की तरफ मोड़ दिया। उसे माया तक पहुंचना ही था, उसके गिरने से पहले। टर्बो टॉम हंसने लगा। वो अब बहुत आगे निकल चुका था। उसने रेस ट्रैक से हटकर एक शॉर्टकट ले लिया। 8वां पड़ाव, फ्रेंडशिप टू द फिनिश लाइन। इस रोमांचक रेस में दोस्ती और सहयोग की ताकत को देखिए। लियो सही समय पर माया के पास पहुंच गया। माया की स्कूटर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी और वो रेस में पिछड़ने लगी थी। उसने अपने कॉमेट के स्टेबलाइजर से माया के स्पार्कलर को संभाला। लियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के माया की मदद की, क्योंकि वो जानता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है। वो वापस रेस में आ गए थे। दोनों ने मिलकर अपनी गति को फिर से प्राप्त किया और रेस में आगे बढ़ने लगे। दोनों साथ मिलकर तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगे। उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लियो सही समय पर माया के पास पहुंच गया। माया ने लियो की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में कृतज्ञता और विश्वास झलक रहा था। वो वापस रेस में आ गए थे। दोनों ने मिलकर अपनी गति को फिर से प्राप्त किया और रेस में आगे बढ़ने लगे। टर्बो टॉम फिनिश लाइन पार करने ही वाला था कि अचानक रुको। उसने शॉर्टकट लेकर नियम तोड़ा था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। रेस के नियमों का उल्लंघन करना किसी भी प्रतियोगिता में अनुचित माना जाता है। उसे रेस से बाहर कर दिया गया। टर्बो टॉम को रेस से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उसे ट्रैक छोड़ना पड़ा। लियो और माया ने साथ मिलकर फिनिश लाइन पार की। उनकी दोस्ती और सहयोग ने उन्हें विजयी बनाया। यह रेस सिर्फ गति और तकनीक की नहीं थी, बल्कि सच्ची दोस्ती और विश्वास की भी थी। 9वां पड़ाव, द रियल प्राइज। लियो और माया बहुत खुश थे। उन्होंने ईमानदारी से रेस पूरी की थी और एक दूसरे की मदद की थी। उन्हें पता था कि दोस्ती चीटिंग करके जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। टॉम ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। असली इनाम सिर्फ नियॉन कप जीतना नहीं था। असली इनाम तो उनकी दोस्ती थी, जिसने उन्हें सच्चा विजेता बनाया था। और जैसे ही वो नीले सूरज की तरफ बढ़ाते गए, उन्हें पता था कि ये तो बस उनकी दोस्ती और उनके रोमांच की शुरुआत थी।